अरे यह क्या! भगवान जगन्नाथ बीमार कैसे हो गए? क्या भगवान भी रोगी हो सकते हैं? इस रहस्य के पीछे छुपी है एक ऐसे भक्त की कथा जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को दास बना दिया। कई वर्ष पहले की बात है। पुरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। ना कोई वैभव, ना कोई प्रसिद्धि, ना कोई विशेष पहचान। उसी गांव के एक कच्चे से घर में रहता था माधव नाम का एक युवक। माता पिता बचपन में ही इस संसार से विदा हो चुके थे। ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई अपना। जीवन में अगर किसी का साथ था तो बस भगवान जगन्नाथ जी का। गांव वाले माधव को अजीब समझते थे क्योंकि वह मंदिर में रखी प्रभु की छोटी सी प्रतिमा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने सगे मित्र से करता हो। माधव का दिन प्रभु के नाम से ही शुरू होता और प्रभु के नाम पर ही समाप्त हो जाता था। सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता, प्रभु के सामने बैठकर अपने मन की हर एक बात कहता। प्रभु, मेरे तो आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, आप ही मेरे सखा हो। और आश्चर्य की बात तो ये है कि माधव को सचमुच लगता मानो प्रभु उसे सुन रहे हों। भोजन करता तो पहले प्रभु जी की प्रतिमा के सामने थाली रखता, फिर बोलते कि सखा पहले तुम खाओ। कुछ देर प्रतीक्षा करता, फिर स्वयं भोजन करता। रात को सोते समय भी प्रतिमा को पास रखकर ही कहता, आज भी मेरे साथ ही सोना। गांव वाले हंसते थे, ताने मारते थे, पर माधव को किसी की परवाह नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन माधव अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का ज्वर आया, फिर शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई कि वह उठ बैठ भी नहीं पा रहा था। कई दिनों तक किसी तरह खुद को संभालता रहा, पर बढ़ती बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। जब गांव वालों को पता चला तो कुछ लोग देखने आए, पर जैसे ही माधव की दुर्दशा देखी, कोई बोला हम क्या कर सकते हैं, कोई बोला इतना गंदा हो गया है, पास भी नहीं जाया जाता। जिसे पहले अजीब कहते थे, अब उससे ही दूरी बनाने लगे। माधव अकेला पड़ गया। दर्द, भूख, प्यास और अपमान सब एक साथ उसे तोड़ रहे थे। कई रातें बिना पानी पिए, कई दिन बिना भोजन किए ही बीत रहे थे। फिर भी जब थोड़ा होश रहता तो उसके ओठों पर बस एक ही नाम होता, जगन्नाथ मेरे सखा, जगन्नाथ मेरे सखा। एक रात उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ज्वर बहुत तेज़ था, शरीर भी तप रहा था, सांसें उखड़ रही थी। अंधेरी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, माधव ने बुदबुदाते हुए कहा, प्रभु, अगर इस जन्म में कोई मेरा है तो बस आप ही हो। अगर आ सकते हो तो आ जाओ प्रभु। उसी क्षण जैसे समय थम गया, उस जर्जर से घर में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। माधव की धुंधली आंखों के सामने एक साधारण सा सेवक खड़ा था। हाथ में पानी का घड़ा, कंधे पर कपड़े, चेहरे पर करुणा और आंखों में अथाह प्रेम। सेवक ने कोमल स्वर में कहा, माधव, मैं आ गया। सेवक ने माधव के गंदे वस्त्र हटाए। जिस दुर्गंध से गांव वाले घृणा कर रहे थे, उसे प्रभु ने अपने हाथों से छुआ। उसे सहारा देकर बाहर लाया, पानी से स्नान कराया, अपने ही हाथों से उसके वस्त्र धोए, उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाए, उसके होठों पर पानी लगाया, दिन रात उसकी सेवा की, भोजन कराया, दवा दी, शरीर साफ किया। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन माधव को पूरा होश आया। उसने अपनी आंखें खोली तो वही सेवक पास बैठा था।
उस चेहरे को देखते ही माधव की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते स्वर में बोला, प्रभु आप। अब वह कोई साधारण सेवक नहीं था। माधव पहचान बना चुका था और माधव ने पहचान लिया कि ये स्वयं जगन्नाथ प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं ये। माधव चरणों में गिरना चाहता था, प्रभु ने उसे थाम लिया। माधव बोला, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप तो मुझे एक क्षण में ठीक कर सकते थे, फिर भी दास की तरह मेरी सेवा क्यों? भगवान जगन्नाथ जी ने बोला, माधव यह संसार कर्मों का बंधन है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे कर्मों में अभी भी 15 दिन का रोग शेष था। अगर मैं तुम्हें बिना कर्म भोगे ठीक करता तो यह कष्ट अगले जन्म में आता। पर तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तुम्हारे वे 15 दिन के रोग स्वयं अपने ऊपर ले लिए। माधव स्तब्ध रह गया, आंसू थम नहीं रहे थे। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान और भक्त अलग नहीं होते। भक्त का दर्द भगवान का दर्द बन जाता है। उसी क्षण माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। भगवान मुस्कुराए और यह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। अगली सुबह गांव वाले चकित रह गए। माधव पूरी तरह स्वस्थ था। जब उसने पूरी कथा सुनाई तो कई की आंखें भर आईं। उसी समय पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में ज्वर के लक्षण दिखाई दिए। सेवायतों ने कहा, प्रभु अस्वस्थ हैं। 15 दिनों तक प्रभु को विश्राम दिया गया और वही 15 दिन थे जो माधव के रोग थे। 15 दिन बाद जब प्रभु स्वयं स्वस्थ हो गए तो पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और तभी से अनवसरा और रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ भगवान अपने भक्त के लिए भी बीमार हो जाएं। जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय जगन्नाथ।